गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो यार देखो, आज मैं एक अच्छा, मैं यूजुअली हमेशा बात ही दो चीज़ का करता हूँ, या तो ब्रेन स्ट्रोक का पहले क्या हुआ या ब्रेन स्ट्रोक या आगे मेरा क्या प्लान है आफ्टर दी ब्रेन स्ट्रोक। तो देखिए, पहली बात तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, स्पेशली अगर आप किसी बहुत ही ऐसी सिचुएशन में हो, या अगर आप सही में कोई पेशेंट हो, या किसी में गलती से किसी का, हाँ, किसी एक्सीडेंट में उन्होंने अपना कोई लिम्ब खो चुका है। कहने का ये मतलब कि अगर आपकी जो स्थिति है, आपके सर्कमस्टांसेस वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो देखिए ऐसे में ना कुछ बड़ी कॉमन चीज़ें होती है जो जो मेरे साथ हुई है, आई एम श्योर आपके साथ भी होगा। तो एंड इनफैक्ट मैं कहीं ना कहीं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बेचारे की किस्मत ख़राब है या समय बुरा चल रहा है, मैं इसको ऑपोजिट वे में लेता हूँ। समय बुरा नहीं, समय अच्छा चल रहा है। किस्मत ख़राब नहीं, किस्मत बेहतरीन है। समय अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि अब जो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, आई एम श्योर आप आराम से रिलेट कर सकते हो मेरे साथ। और किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि समय इसलिए ख़राब था क्योंकि देखो, इस ख़राब समय में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया मैं इसी वीडियो में ही आपको आगे बताऊंगा। और रही बात समय ख़राब है या किस्मत ख़राब है, तो किस्मत कैसे ख़राब है यार? मतलब 8 साल से मेरी 35-40 लाख रुपए आईसीयू में लग गया था। 17 ऑन एन एवरेज 17,000 पर मंथ मेरी दवा आती है। ब्रेन्स अब तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जॉब के साथ फिजियोथेरेपिस्ट, आई मीन किसी क्लिनिक पे जाके, हॉस्पिटल पे जाके एक्सरसाइज तो मैनेज नहीं होगा। लेकिन जब नहीं करता हूँ जॉब तो 500 पैसे या 200-250 रुपये अगर मैं हॉस्पिटल या क्लिनिक की जाता हूँ तो इट इज़ कॉस्ट मी अप टू 250 और 300। कुछ बहुत यूनिक भी होते हैं। लखनऊ में मैं एक जगह गया हूँ, वहाँ पे उनको खाली मैं कंसल्टेशन करने गया हूँ और उन्होंने मुझे वहीं पे 700 रुपये ले लिया। तो देखिए यार, अभी ब्रेनस्टॉर्म में क्या होता है ना कि जैसे कि अब मैं आईसीयू में था जब मुझे आया, वहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार सब लोग मिलने आ रहे हैं। तो तब तक तो सब ठीक है, मुझे लगा ठीक है सब अपने ही थे, अपने ही हैं, या तो दोस्त है या रिश्तेदार है या अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग बैचलर रहते हैं, तो बैचलर के अड़ोसी पड़ोसी क्या ही हो गए यार, मतलब होंगे तो वो भी दोस्त ही होंगे। तो हॉस्पिटल में मैं जब लेटे लेटे लोगों को रिसीव कर रहा हूँ, लोग को भी रिश्तेदार आ रहे हैं और बेटा कैसे हो, सब सबसे बातचीत हालचाल सब हो रहा है। दोस्त अपनी अलग धुन में रहते हैं, वो लोग हंसी मजाक करते हैं, तो दोस्त के साथ तो बिताना समय सबको अच्छा लगता है यार। लेकिन मेरी लाइफ में, और ये जब सब कुछ मैं एनालाइज करता हूँ ना, तो मैंने एक लर्निंग सीखी थी। वो लर्निंग कुछ ऐसी है, कैसा है ना कि वो इतने दोस्त इकट्ठा हुए थे, इतने रिश्तेदार हुए थे, आईसीयू में भी था। और जब मैं वापस बॉम्बे से डिस्चार्ज होके जब मैं लखनऊ अपने मामा के यहाँ घर पे चला गया हूँ, एंड करेंटली लखनऊ, मैं वाराणसी में हूँ। मेरा एक्चुअल घर वाराणसी में ही है, बट मैं क्योंकि बचपन से अपने मामा नानी पास पे रहता हूँ, नाना नानी के पास, मामा मामी के साथ, तो इसलिए मैं, एंड इनफैक्ट मैं लखनऊ ही को ही अपना शहर समझता हूँ। मतलब क्योंकि किसी वीडियो में बनाऊंगा, बनारस है मुझे नियरली, हालांकि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बट फिर भी मुझे आई थिंक खाली 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है बनारस में। और मुझे कुछ ये शहर बड़ी मिक्स फीलिंग होती है यार। मतलब मुझे ऑन वन साइड बहुत अच्छा भी लगा, ऑन दी अदर साइड बहुत बेकार भी लगा। क्यों है ये, मैं आपके इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो यार देखो, जो रिश्तेदार दोस्त यार, ये लोग आपको जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वैसे वैसे इनकी जो मिलने की फ्रीक्वेंसी है ना वो कम हो जाती है, विच इज़ प्रीटी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना आपके दोस्त ना रिश्तेदार आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा कोई। मेरी बात मानिए, वो खाली टाइम पास मज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। वो कोई दो, एक बार आपके दोस्त मीन कर सकते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार तो वो खाली मज़ा लेने आ रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, वो क्यूरियोसिटी। कई रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेटली आपका हाल चाल पूछने के लिए आते हैं, या फिर ना आपके, वो सच में आपके लिए फील करते हैं।
लेकिन कई ऐसी होती है, ऐसे भी होते हैं एंड हर फैमिली में होते हैं जो कि जिनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है, वो खाली इसलिए आते हैं ये देखने के लिए। वो कोई आपको, है ना, आपको सिंपैथी देने के लिए नहीं आते, वो आते हैं टू मेक श्योर, एक कैलकुलेटिव का आइडिया देने की भाई सामने वाले को नुकसान कितना हुआ। और ये बात फैक्ट है यार। और रही बात दोस्त की, तो यार दोस्त की तो ऐसी कोई लर्निंग नहीं की, शिकायत ज़रूर थी। हाँ, देखो, और हाँ, एक बहुत मेजर चीज़ ये है, तो ये जब रिश्तेदार, अब क्योंकि भाई आपके सगे हैं, आपके पड़ोसी, नेबर नेबर लोग भी आते हैं मिलने। एंड बनारस में तो एक नेबर हैं हमारे, उनके तो दिमागी, उनके तो मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। तो ना, अभी देखो, मैंने एक्चुअली नोट करके रखा है, मतलब कि मुझे लोगों ने क्या क्या बोला है। मैं बताता हूँ आपको पढ़ के। देखो, मुझे कुछ किसी ने बोला कि अब इसका क्या होगा, किसी ने बोला कि अब ये कौन सी कंपनी से लेगा, किसी ने बोला कि अब क्या ये ज़िंदगी भर घर पे ही बैठा रहेगा, किसी ने बोला कि ये कभी नॉर्मल हो पाएगा या नहीं, कि किसी ने बोला कि ये किस जन्मों का पाप है, किसी ने बोला कि ये जन्मों का, पता नहीं जन्मों का पाप है या इसी के माँ बाप का पाप है। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं ना। किसी ने बोला कि क्या फ़ायदा हुआ इतना इलाज, इतना महंगा इलाज कराने के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत हार्श क्रूएल सेंटेंस बोलते हैं आपके परिवार, आपके रिश्तेदार। और वो भी रिश्तेदार सारे नहीं, कुछ चुनिंदे होते हैं। आपको खुद ही पता होगा कि आज सबकी फैमिली कुछ एंटीक पीस होते हैं कि ये मेरे खास है, जिन्हें आप जीवन भर में दिल से अंदर से गाली देते हो, जिनकी कभी मुंह पे नहीं निकलती। तो मैं उन्हीं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। तो और रही बात, देखो दोस्तों के, देखो दोस्त यार, पहली बार तो इस चीज़ को समझो, मैंने तो नहीं समझा पर बहुत लेट हो गया तो अब समझ गया। दोस्त का कैसा होना, दोस्त एक्चुअली वो कभी सगे होते ही नहीं है, कोई भी दोस्त। ठीक है, बहुत, अगर आपके पास 100 दोस्त है तो 100 दोस्त में मात्र 2-3 निकलेंगे जो आपके सच में सगे हैं, जो आपको भला सोचते हैं, वरना कोई नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं आईसीयू में थी तो वहाँ तो बड़ी भीड़ थी, और भगवान की दया, सब लोग की उनकी, सब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, वो लोग अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग वेरी गुड। आई मीन ठीक है भाई, मैं तो दुआ ही करूँगा अब ईश्वर को कि आपको और तरक्की दे। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है कि जिस तरीके में आप सब लोग हॉस्पिटल में रहते थे, मतलब यहाँ तक कि कुछ लोग दिल्ली से भी मिलने आए हैं मुझे। और आज की बात है, रियलिटी ये कि आज की डेट में ना किसी का कॉल तो छोड़िए, कॉल तो नहीं आता है, एक मैसेज तक नहीं आता हालचाल की भाई क्या हाल है, क्या स्टेटस है, नोबडी। तो इसलिए दोस्तों को ना अभी कभी अपना कभी सगा मत समझना, चाहे वो कोई भी दोस्त हो। इनफैक्ट मैं बड़ी प्यारी स्टोरी और बताऊंगा। तो देखो, मैं अब तो मेरी क्योंकि मैं लखनऊ में, तो मेरा कैसा है ना कि मेरी सैलरी बहुत कम थी, इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा है, बट क्योंकि इंसेंटिव वो आपको क्वार्टर के बाद मिलता है और सैलरी वो मतलब हद से ज़्यादा कम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, बट बिकॉज ऑफ अ ह्यूज करियर गैप, उसकी वजह से एचआर, हर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर एक कैंडिडेट का के करियर में 3 से ज़्यादा गैप आ जाता है फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, द कंपनी ट्रीट यू एज अ फ्रेशर, दे वोंट ट्रीट यू एज अ एक्सपीरियंस होल्डर। आपको फ्रेशर तो आपको सैलरी ऑफर भी वैसे ही मिलेगी। तो एक ये है। तो ना यार, अभी देखो, मेरे पास की पैसे की कमी रहती है पहले दिन से ही, क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा है। और जब मैं जॉब में गया हूँ तो अब यहाँ बनारस में था तो वहाँ पे मेरा अपना घर है, मेरा खाना पीना भी घर में ही हो रहा। लेकिन जब मैं लखनऊ में हूँ तो यार मैंने आपके लिए एक प्रॉपर फुल्ली फर्निश्ड पीजी लिया था। उसमें एसी, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है, खाना एज इन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो सब मिला के, इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इवन गिवन द फैक्ट आप दिन रात वॉशिंग मशीन चलाओ उसी पीजी में, आप 24 घंटों चलाओ एसी, तो ये सब इंक्लूडेड मिला के ना 30,000 बनता है। 30 लमसम 29-30,000 के आसपास।
तो अभी इतना बनता है 1 महीने, तो यार अभी इससे ज़्यादा सैलरी एज़ एक फ्रेशर को क्या ही मिलेगी। तो मेरी सैलरी ज़ीरो हो गई अपने खर्चे को। तो अभी ज़ीरो हो गई, तो हुआ क्या, मुझे कुछ काम था एक दिन मात्र 300 रुपये का। तो मैंने अपने कई सारों से वो मैसेज किया कि यार 300, मैं यूजुअली अपने पापा से मम्मी से नहीं मांगता हूँ, बिकॉज वो मेरे अंदर एक बचपन से ही रहता है। मैं किसी से मैं भीख नहीं, मैं हाथ नहीं फैला सकता हूँ किसी के सामने, मतलब वो मेरे अपने हैं या नहीं है, वो मेरी दिक्कत है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। किसी छोटी सी हेल्प, किसी बड़ी हेल्प, कुछ भी मैं नहीं फैलाऊँगा। तो यार मैंने अपने कई सारे दोस्तों को मैसेज किया कि यार 300 रुपये की ज़रूरत है। आई मीन थ्री, कैन यू बिलीव इट, 300 रुपये, मतलब सब लोग मैनेजर हैं यार। MBA के बाद लोगों की सैलरी मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। अभी इतनी सैलरी के बाद 300 रुपये किसी को देना, ये क्या आपका मतलब पूरा बजट हिला सकता है क्या? या आपका घर में एक वक्त का खाना कम हो जाता है? या फिर ना आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो वो लोग, उनकी पढ़ाई में सफ़र होगी, या फिर आपकी साथ अटक जाती है। कहने का ये मतलब है कि जब मैंने 20-25 लोगों का मैसेज किया ना कि भाई मुझे इतने की ज़रूरत है, देखो एक वो नया ट्रिक आ जाती है ना कि आजकल लोग मैसेज खाली ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, वो खोलते नहीं हैं। एंड अगर खोलेंगे भी तो वो ब्लू टिक नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपना ऑफ कर रखा। अभी वो बेवकूफ़, इतनी अकल नहीं है उनके पास कि भैया ये फ़ोन एक हथेली भर का है, ये आप दिन में 200 बार उठाते हो, ठीक है? और आप बिलीव इट, आप चाहे जो बहाने दो, आप एवरी सिंगल मैसेज पढ़ते हो। तो जब मैंने 300 रुपये मांगा ना, अराउंड 100 को मैसेज किया, 100 में खाली 2 लोग रिएक्ट किया। एंड लेट मी नेम दे, नचिकेत दुसाने। मतलब मैंने, मेरे मैसेज करने उसने ये भी नहीं बोला कि हाँ है, उसने सीधे ये बोला कि कहाँ भेजना है। मैंने उसको QR भेजा, उसने डाल दिया तुरंत ही, मतलब आई थिंक 5 मिनट नहीं लगा उसने में। तो आई थिंक एक अच्छे दोस्तों की निशानी यही होती है। एंड लेट मी मेज वन मोर नेम, अर्पित गर्ग। अर्पित गर्ग यार, ये जब मैं ग्रेजुएशन में हूँ देहरादून, तो ये एक दोस्त ने, ये मेरा गार्जियन भी था, मतलब ये मुझे, इसने मुझे पाला ही था। ये मेरी पढ़ाई कराता है। ही इवन कंसर्न कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं। अगर वो खुद नाश्ता कराता है, खाता है, तो मेरे लिए भी लाता है वो। तो अच्छा, अर्पित गर्ग का अभी देखिए, एक अच्छे दोस्त का ये होता है ना कि जब मैंने उसको बताया है, उसने कहा कि हाँ भेज दूंगा। एंड जब मैंने ऑनेस्टली मैंने चेक ही नहीं किया कि अकाउंट में आया कि नहीं है। जब उसने मुझे मैसेज किया कि यार भेज दिया, एंड व्हेन आई चेक माय मोबाइल, तो फिर एक्चुअली 300 नहीं, उसने 500 भेजा। यू नो तो एक एक एक्चुअल जो मैच्योर थिंकिंग इसे ही कहते हैं। क्योंकि देखो 300 और 500, अगर जिस हिसाब से आपकी अर्निंग है ना, तो आप, और अगर आप इस तरीके बिहेव कर रहे हो कि 300 रुपये अफोर्ड, तो इसलिए मैं एक फिर से रिव्यू कर रहा हूँ अपने सारे दोस्तों, क्योंकि हर जो जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूँ वो एक्चुअली दोस्त है ही नहीं। वो तो बस उनके अपने गोल हैं, वो उसी में लगे रहते हैं, उनको पूरा, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी करो। हाँ, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी तरफ से दोबारा मेरा हालचाल भी मत पूछना, क्योंकि अब आप मेरे लिए सगे भी नहीं हो। मतलब मैं ऐसा ही, मैं इतना इरिटेट हो चुका इस बीमारी से कि इनफैक्ट ये, अब ये समझो कि मैं इतना मजबूत हो चुका, मेरा दिमाग, मेरी रूह, कि मुझे किसी को खोने का गम नहीं है। मुझे डर नहीं लगता है कि एंड बिलीव मी, ये अर्थ है यार, मतलब बहुत ही अनसर्टेन है यहाँ पे सब कुछ। डेथ तो कभी भी आ सकी, किसी की भी। किसी की बहुत कम एज आती है, एंड किसी की काफ़ी, एक एट अ डिसेंट एज, 70-80 एज। तो एक ये अभी अगली बात है पड़ोसियों के बारे में यार। देखो सबसे ज़्यादा पता है, जब मैं ICU में डिस्चार्ज होके लखनऊ आया ना, तो अभी मैं बेड पे रहता हूँ, तो पड़ोसी आए हैं काफ़ी कुछ, जो पुराने आपको मैंने स्टेटमेंट्स बताया था, पड़ोसी ने ही बोला है काफ़ी लोग। और बोलो ना, तो मतलब कैसा है कि आपका जो पड़ोसी जब आते हैं ना घर पे, ये लोग आपको देखने के नहीं आएंगे। ये लोग एक गॉसिप का टॉपिक उठाने के लिए आते हैं। टॉपिक उठाने के लिए आते हैं, तो अब आपके लिए चर्चा होगी बाहर मोहल्ले में, है ना?
तो तो यार, और पड़ोसी ना, मुझे 2 वर्ड से बड़ा घिन आती है यार, मतलब नफ़रत है। एक बेचारा, एक और, मतलब बेसिकली एक बेचारा, मुझे हर उस इंसान से नफ़रत है जो मुझे, मेरे लिए सिंपैथी फ़ील कर रहे हैं, जो मेरे मेरे पे तरस खा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे तरस मत खाओ भाई, प्लीज़, ठीक है? तो यार देखो, एंड तो बेसिकली स्ट्रोक ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ छीना आपसे, बट बहुत कुछ सिखाया भी आपसे, आपको छीना। ऐसे मेरे केस में देखिए तो मेरी जॉब चली गई, मेरा करियर गया, मेरी 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 शादी फिक्स हुई, वो भी चली गई। गर्लफ्रेंड थी, वो तो पहले ही चली गई, उनका तो हक बनता है। गर्लफ्रेंड का तो लगता है जैसे, गर्लफ्रेंड इवन बॉयफ्रेंड, एक वो ना, एक कहते हैं ना कि कैसे एक बॉन्ड पेपर ये लोग साइन करते हैं कि अगर हम कमिटेड होंगे तो धोखा भी देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज़ एक्चुअली इज़, यही होता है। तो देखो, अगर आप स्ट्रोक सर्वाइवर हो ना, कोई भी, तो जब आप लोग देख रहे हो ना, कुछ भी कह रहे हैं लोग आपको, तो उसको उतना माइंड मत करो। वो लोग आपकी जीवन की, है ना, लास्ट डे तक आपकी पूरी डेस्टिनी नहीं डिज़ाइन करते हैं। वो तो खाली, उन्होंने तो खाली आपका एक चैप्टर पढ़ा ना, आपकी पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ी है। और ईश्वर से इसलिए उनकी पूजा करने, उनके हमेशा इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो आंकते हैं कि आपकी मेहनत कितनी है, उस हिसाब से वो आपका फल देगा। तो अगर कोई आपको कह भी रहे ना कि पता नहीं क्या ही करेगा, तो ठीक है, स्माइल करो, छोड़ दो। मतलब ऑनेस्टली मैं अगर आपको सही बताऊं, मेरे दिमाग में वो हर इंसान है, चाहे अड़ोसी, चाहे दोस्त, चाहे मेरे रिश्तेदार, हर इंसान है मेरे दिमाग में। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा मुंह जरूर लड़काऊंगा। क्योंकि मैं, आई हैव माई बैकअप, पूरा प्लान की क्या करना, कैसे करना। एक गोल था मेरा, जो कि अच्छा, मेरी बहुत बुरी आदत, मैं जनरली अपनी, जो आप मेरा एक्चुअली गोल है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ किसी को भी। मतलब आई कैंट डिस्क्लोज ऑल माई प्लान कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे करके। तो हाँ, एक प्लान है मेरे पास, और मैं खास अपने उन्हीं लोगों के लिए बताया है जिन्होंने सोचा कि, जिन्होंने मुझे बहुत कमज़ोर समझने लगे कि हाँ, अब तो क्या ही है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बचपन से ही, मुझे म्यूज़िक का शौक़ था। मैं बचपन से ही गाना गाना गाता हूँ, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया हूँ। कुछ थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, जिसमें गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट था। और तो मेरे पास है, कुछ प्लान है, और बेसिकली यही मोटिव है कि आपके साथ ही मैं इस चैनल से चलूँ, ताकि आपको भी देखो कि यार, इंसान की लिमिट कहीं पे भी हो सकती है। आई मीन बिलीव, मेरा जो प्लान है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने परिवार की, आज़िन मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई की किस्मत बदल सकता हूँ, मतलब, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं जितना बड़ा, मुझे पता है कि मेरा कैलिबर कितना है। मेरे को पता है कि अगर मैं कहने सन की पनाह पे आता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मैं बेसिकली अपनी फैमिली की इज कहने का किस्मत नहीं बदल सकता हूँ। मतलब मेरा एफर्ट ये नहीं है, मेरा एफर्ट ये फैमिली नहीं, मैं अपने पूरे ख़ानदान की गुर्बत बदल सकता हूँ। एंड बिलीव मी, आप भी, कोई भी, अगर आप अपनी तबीयत से लगोगे ना, तो ये किसी के साथ भी पॉसिबल है। एंड ब्रेन स्ट्रोक का बड़ी प्यारी चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है। डेफिनेटली लाइक ऑल दी पेशेंट, मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका, मेरी मसल अब उतना अच्छे रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है ब्रेन के साथ। बट हाँ, ब्रेन स्ट्रोक में एक अच्छी चीज़ हुई है, वो ये है कि मेरा दिमाग, मेरी दिल दिल आजिंग माई फीलिंग थिंकिंग, जो कि दिल तो मैं समझता नहीं, दिल, आई थिंक दिस इज़ जस्ट सर्वेंट ऑफ हमारी बॉडी। इसका काम है खाली पंप करना, ब्लड पंप करो पूरी बॉडी को। वो मैं उस थ्योरी को नहीं मानता हूँ कि भाई दिल पे सोचना, भाई अच्छी होती है, खाली दिमाग पे सोचते हैं, दिल की अपनी ये थिंकिंग नहीं, दिस जस्ट एन ऑर्गन। इसके पास सोचने की कैपेबिलिटी है ही नहीं है, वो यहीं पे है। तो यार, मतलब ब्रेन स्ट्रोक में मुझे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इतना स्ट्रांग मैंने ना पहले कभी फील किया था, और ना मैंने खुद का ऐसा वर्जन देखा कभी भी नहीं।
तो यही है। और अभी अच्छा एक चीज़ और, नाउ दैट अब मैं क्योंकि बनारस आ गया हूँ तो फिर क्या करते हैं, बनारस आ गया हूँ विद माई कर्टन एज वेल, तो मैंने कर्टन अपने रूम में टांग लिया है। तो ओके, एक काम करते हैं, अच्छा नेक्स्ट वीडियो अभी नहीं, अभी महीने को फिर भी अराउंड आई थिंक 6 दिन बाकी है। व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है 6 दिन पे हम लोग 6 दिन, आफ्टर 6 दिन बाद हम टॉपिक को ही स्विच कर देंगे, बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक कैसा है ना, कि ब्रेन स्ट्रोक ये टॉपिक उस इंसान को अच्छा लगता है जो खुद पेशेंट है ब्रेन स्ट्रोक का, या फिर जो डॉक्टर हैं। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे थे, लेट्स कीप इट वाराणसी। एग्जैक्टली, आई मीन वाराणसी तो मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है और मेरा खुद का 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस शहर में। तो यार अगला टॉपिक यही रहेगा। एंड यस ऑब्वियसली अभी एंड यही रहेगा, टॉपिक तो रहेगा, बट दिस जिंदगी अनप्लग्ड ये आते रहेगा। कहने का ये मतलब कि इनिशियली व्हाट आई डू, मैं रोज़ 2-3 शॉर्ट डाल दूंगा और रोज़ एक वीडियो डाल दूंगा फॉर जिंदगी अनप्लग्ड। एंड रही बात बनारस, आप लोग यू गाइज इन्जॉय विद द शॉर्ट ऑफ वाराणसी। एंड उसके बाद किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वाराणसी एक्चुअली है क्या शहर है, किस तरीके का है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर पेशेंस, फॉर लिसन मी टू मी। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। और भाई आगे आने का तुम लोग, आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखो यार, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर लगे कि कंटेंट अच्छा है तो देखो, लगे कि नहीं है तो मत देखो यार, क्या करूँ। एंड दैट्स इज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर कोई भी ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करा दो, उससे उससे भी ये आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ये आप उस इंसान की हेल्प कर रहे हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।